अस्सलाम वालेकुम। सरदार काशिफ सरफराज हेयर। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है 60 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन MCQs जो हैं, द कॉलोनाइजेशन ऑफ गवर्नमेंट लैंड्स पंजाब एक्ट 1912। इसमें आज 60 क्वेश्चन डिस्कस होंगे। इससे कबल एक वीडियो बनाई थी जिसमें 60 क्वेश्चन डिस्कस किए गए थे। आप दोनों वीडियोस देखने के बाद इस काबिल होंगे कि आपके सामने इस कॉलोनाइजेशन एक्ट की तरफ से कोई भी क्वेश्चन किसी भी एग्ज़ाम में आता है तो मुझे उम्मीद है कि आप क्वेश्चन अटैम्प्ट करते हैं MCQ टाइप और इजीली अटैम्प्ट कर सकेंगे, क्योंकि आपके पास इतना डेटा आ जाएगा कि आपको बिल्कुल आसानी होगी कि ये क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सकें। चलिए हम मूव करते हैं आपका टाइम वेस्ट किए बगैर पहले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 61 है, रूल्स मेड अंडर दिस एक्ट मस्ट बी पब्लिश्ड इन द ऑफिशियल गजट। गवर्नमेंट में एग्जेम्प्ट एनी कॉलोनी लैंड फ्रॉम ऑल और एनी प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट। ये गवर्नमेंट का अख्तियार है कि वो किसी भी कॉलोनी को एग्जेम्पशन दे सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेनेंसी राइट्स अंडर दिस एक्ट आर जनरली नॉन ट्रांसफरेबल एक्सेप्ट एज प्रोवाइडेड। नेक्स्ट क्वेश्चन 64 है, ओरिजिनल टेनेंसी मे बी ट्रांसफर्ड ओनली कलेक्टर्स रिटर्न परमिशन। कलेक्टर जब रिटर्न परमिशन देता है तो फिर ट्रांसफ़र टेनेंसी ओरिजिनल हो सकती है किसी दूसरे टेनेंट को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन केस ऑफ डेथ ऑफ ओरिजिनल टेनेंट सक्सेशन इज़ डिटरमिन्ड बाय कस्टमरी लॉ ऑफ टेनेंट्स ट्राइब। वो ट्राइब का जो कस्टमरी लॉ है उसके मुताबिक अकॉर्डिंग टू कस्टम वो सक्सेशन फर्दर ट्रांसफ़र होगी इस लॉ के तहत। नेक्स्ट है 66, वेयर नो कस्टम एग्जिस्ट सक्सेशन ऑफ ओरिजिनल टेनेंट इज़ गवर्नड बाय पर्सनल लॉ ऑफ टेनेंट। ये जो पर्सनल लॉ वहाँ पे अप्लाई करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ पावर टू डिसाइड डिस्प्यूट रिगार्डिंग सक्सेशन ऑफ ओरिजिनल टेनेंट। कलेक्टर के पास पावर है कि वो डिस्प्यूट डिसाइड करे टेनेंट्स के सक्सेशन के रिलेटेड। 68 है क्वेश्चन, डिसीजन ऑफ कलेक्टर रिगार्डिंग सक्सेशन इज़ फाइनल सब्जेक्ट टू बोर्ड ऑफ रेवेन्यूज़ अप्रूवल। जब बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के अप्रूवल के साथ उसके जो ऑर्डर है या डिसीजन है उसे फाइनल कंसिडर किया जाएगा। आपका कोई टॉपिक है, कोई क्वेश्चन है SDO के पेपर के रिलेटेड, ASJ, सिविल जज, किसी के रिलेटेड जो आपका कोई क्वेश्चन है या आप चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊं, आप काइंडली कमेंट में बताइएगा ताकि मैं आपकी वो वीडियो बना सकूं और जल्दी कोशिश करूंगा वीडियो बना के आपके साथ शेयर कर दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 69, अ फीमेल टेनेंट्स टेनेंसी आफ्टर हर डेथ पासिस टू। जब फीमेल टेनेंट फोत हो जाती है तो उसकी जो सक्सेशन है किसे मिलेगी? सक्सेसर नॉमिनेटेड बाय हर विद कलेक्टर्स अप्रूवल। जो वो खुद नॉमिनेट करके जाएगी फिर कलेक्टर के अप्रूवल के साथ उसे मिलेगी टेनेंसी, प्रॉपर्टी उसे मिलेगी। नेक्स्ट है, टेनेंट इज़ बाउंड टू ओबे ऑर्डर्स मेड अंडर दिस एक्ट बाय लॉफुल अथॉरिटी। जो लॉफुल अथॉरिटी ऑर्डर करती है वो ओबे करने का पाबंद है। जो बंदा डिसोबे करता है उन ऑर्डर्स को उसको 50 रुपये जुर्माना होगा, 50 रुपये तक जुर्माना होगा, नॉट एक्सीडिंग 50 रुपीज़। कलेक्टर्स ऑर्डर इम्पोजिंग पेनल्टी इज़ रिकवरेबल एज एरियर्स ऑफ लैंड रेवेन्यू। जो कलेक्टर की पेनल्टी होगी वो एरियर ऑफ लैंड रेवेन्यू के तहत रिकवर की जाएगी। नेक्स्ट है, टेनेंट कैन अपील अगेंस्ट पेनल्टी इम्पोज बाय कलेक्टर टू कमिश्नर। कमिश्नर के पास अपील फाइल करेगा, फर्स्ट जो अपील होगी। डिसीजन ऑफ कमिश्नर ऑन अपील अगेंस्ट पेनल्टी इज़ फाइनल। वो फाइनल उसका डिसीजन होगा कमिश्नर का। ये ना हो कि से सेकंड अपील उस ऑर्डर के ख़िलाफ़ प्रोवाइडेड हो। अगर प्रोवाइडेड है तो फिर वो फाइनल नहीं होगा जब तक अपील नहीं हो जाती। कलेक्टर कैन इशू ऑर्डर्स फॉर मैनेजमेंट ऑफ कॉलोनी इन राइटिंग और ऑरली इफ अर्जेंट। कलेक्टर ऑर्डर इशू करता है ताकि जो कॉलोनी की मैनेजमेंट है की जा सके, वो इन राइटिंग भी भेज सकता है और ऑरली भी भेज सकता है। ये उसको उन्होंने सेकंड क्वेश्चन में बता दिया है। कलेक्टर्स ऑरल ऑर्डर्स मस्ट बी रिटन डाउन इन ऑफिशियल रिकॉर्ड। जो कि ऑरल ऑर्डर होंगे वो ऑफिशियल रिकॉर्ड में ज़रूर रिटन डाउन होंगे बाद में। किसके पास पावर है कि वो इंस्पेक्ट कर सकता है कॉलोनी लैंड को किसी भी टाइम? कलेक्टर के पास पावर है। कौन जो है वो मेंटेन्स कर सकता है रिकॉर्ड ऑफ राइट्स ऑफ टेनेंट्स इन कॉलोनी? कलेक्टर है, वो राइट्स मेंटेन करता है, रिकॉर्ड ऑफ राइट्स। रिकॉर्ड ऑफ राइट्स हम जमाबंदी को भी जैसे कहते हैं। नेक्स्ट है, रिकॉर्ड ऑफ राइट्स ऑफ टेनेंट प्रिपेयर्ड बाय कलेक्टर इज़
कंक्लूसिव प्रूफ अनटिल अमेंडेड, वो कंक्लूसिव हतमी प्रूफ होता है जब तक उसे चेंज नहीं किया जाता। ये क्वेश्चन आ गया, विच एक्ट अप्लाइज फॉर प्रिपरेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड ऑफ राइट्स इन कॉलोनीज। रिकॉर्ड ऑफ राइट्स की मेंटेनेंस प्रिपरेशन कौन सा एक्ट करता है? पंजाब लैंड रेवेन्यू एक्ट जो 1887 है वो करता है, अब 1967 आ गया है। हु हैज़ पावर टू करेक्ट क्लैरिकल एरर्स इन द रिकॉर्ड ऑफ राइट्स। कलेक्टर के पास पावर है कि क्लैरिकल एरर रिकॉर्ड में आ गया है तो उसे चेंज कर सकता है, दुरुस्त कर सकता है। हु इज़ कॉम्पिटेंट टू सेंक्शन टेम्परेरी लीजेस ऑफ कॉलोनी लैंड। टेम्परेरी तौर पे कौन कॉम्पिटेंट है कि सेंक्शन दे के लीज़ की जा रही है कॉलोनी लैंड? कलेक्टर के पास पावर है। जो टेम्परेरी होगी लीज़ वो 1 साल के लिए होगी। जो परमानेंट लीज़ की जाती है प्रॉपर्टी वो सेंक्शन उसकी देगी प्रोविंशियल गवर्नमेंट। गवर्नमेंट में ग्रांट लीज ऑफ लैंड इन अ कॉलोनी फॉर एग्रीकल्चरल पर्पस और इंडस्ट्रियल पर्पसेस, ये इस पर्पस के लिए दे सकती है गवर्नमेंट। हु फिक्सिस द रेंट ऑफ कॉलोनी लैंड। प्रोविंशियल गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो रेंट फिक्स करती है कि कितना ये रेंट देंगे। अगर एक दफ़ा फिक्स हो गया रेंट तो उसको प्रोविंशियल गवर्नमेंट के पास इख्तियार है कि वो आल्टर कर सकती है जो रेंट होता है। कलेक्टर के पास पावर है कि रिमिट रेंट इन केस ऑफ नेचुरल क्लाइमेटी, जैसे सैलाब वगैरह आ जाता है, जैसे कोई बारिशें ज़्यादा जिससे नुकसान होता है, फिर वो रिमिट कर देते हैं रेंट को। गवर्नमेंट में ग्रांट परमिशन और सस्पेंशन ऑफ रेंट इन एनी कॉलोनी और पार्ट देयर ऑफ, ये गवर्नमेंट की पावर है परमिशन की। ऑल रेंट्स एंड पेमेंट्स अंडर दिस एक्ट आर रिकवरेबल एज एरियर ऑफ लैंड रेवेन्यू। ये एरियर ऑफ लैंड रेवेन्यू का क्वेश्चन कोई ना कोई आएगा ही, ये वो लैंड रेवेन्यू एक्ट में भी आएगा, यहाँ पे भी आएगा, तो आपने इसको देखना है गौर से। ये हर कानून में तकरीबन ये एप्लीकेबल है, एरियर्स ऑफ लैंड रेवेन्यू वाली बात कि एरियर ऑफ लैंड रेवेन्यू के तहत हम रिकवर करते हैं रेंट्स वगैरह। जो फिक्सेशन ऑफ रेंट होता है उसकी जो अपील है उसके अगेंस्ट वो कमिश्नर के पास लाई करती है। लिमिटेशन पीरियड फॉर अपील अगेंस्ट रेंट फिक्सेशन इज़ 30 डेज़। ये पहले भी एक क्वेश्चन अपील वाला आया जिसमें 30 दिन की डिस्कशन हुई थी और एक में 60 डेज़ की हुई थी, तो ये यहाँ पे रेंट फिक्सेशन के ख़िलाफ़ जब अपील होगी 30 दिन के अंदर होगी कमीशन। क्वेश्चन नंबर 93, सेकंड अपील अगेंस्ट रेंट फिक्सेशन लाइज टू बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के पास होगी सेकंड अपील जो है, और सेकंड अपील का जो लिमिटेशन पीरियड 60 डेज़ है, इसको आप नोट डाउन करना है। इसके क्वेश्चन अक्सर आए होते हैं ऐसे क्वेश्चन डेज़ वाले। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का जो डिसीजन होगा वो फाइनल होगा। हु कैन अलॉट लैंड इन कॉलोनी फॉर बिल्डिंग पर्पसेस। प्रोविंशियल गवर्नमेंट अलॉट कर सकती है। हु सेंक्शंस लीज, अलॉट था पहले अब लीज है, ये भी प्रोविंशियल गवर्नमेंट करेगी, ऑफ लैंड फॉर बिल्डिंग पर्पसेस। फॉर फीचर ऑफ लीज में अकर, फॉर फीचर कब होगी, कब उससे वापस ली जाएगी? रेंट अनपेड हो और कंडीशंस जो ब्रीच की गई हों, जो कंडीशन उसे बताई गई थी उसने वो तोड़ी हुई हों। कलेक्टर हैज़ पावर टू एजेक्ट टेनेंट ऑन ग्राउंड ऑफ ब्रीच ऑफ लीज कंडीशंस, ये एजेक्टमेंट भी इसकी हो सकती है। अपील अगेंस्ट ऑर्डर ऑफ एजेक्टमेंट अंडर लीज लाइज टू कमिश्नर, कमिश्नर के पास लाई करते हैं। अगर जो अलॉटी है वो वायलेट करता है कंडीशंस ऑफ अलॉटमेंट तो कलेक्टर के पास इख्तियार है कि पेनल्टी इम्पोज कर सकता है और रिज्यूम लैंड कर सकता है, प्रॉपर्टी वापस ले सकता है। द पंजाब गवर्नमेंट में अपॉइंट रूल्स अंडर विच सेक्शन ऑफ एक्ट, सेक्शन 11 है जिसके तहत रूल्स बनाती है पंजाब गवर्नमेंट। जो ऑफिशियली मेंटेन्स ऑफ रिकॉर्ड ऑफ राइट्स फॉर गवर्नमेंट कॉलोनीज़ वो कलेक्टर करता है। अपील अंडर द एक्ट लाइज प्राइमरीली टू कमिश्नर, कमिश्नर के पास पहले अपील फाइल होती है। जो रिविजनल पावर अंडर द एक्ट रेस्ट्स विद फिनेंशियल कमिश्नर जो है उसके पास लाई करती है रिवीजन। अनऑथोराइज्ड ऑक्यूपेशन ऑफ गवर्नमेंट लैंड में लीड टू एजेक्टमेंट एंड पेनल्टी। जो अनऑथोराइज बंदा कोई प्रॉपर्टी के ऊपर काबज़ बन के बैठा हुआ है उसे निकाला भी जाएगा, पेनल्टी भी इम्पोज की जाएगी। लीज अंडर दिस एक्ट में बी टर्मिनेटेड फॉर, कब टर्मिनेट लीज होगी? जब ब्रीच ऑफ लीज कंडीशंस करेगा, जब जो कंडीशन उसे बताई गई हैं अगर वो टेनेंट तोड़ता है तो फिर उसकी लीज जो है वो ख़त्म हो जाएगी, टर्मिनेट कर दी जाएगी। कलेक्टर के पास ये पावर है कि वो टेनेंट को पेनल्टीज़ डाल सकता है।
जो पेनल्टी की अमाउंट वो कैसे रिकवर होगी, एरियर ऑफ लैंड रेवेन्यू के तहत रिकवर होगी। पहले भी हमने एरियर्स ऑफ लैंड रेवेन्यू वाला क्वेश्चन डिस्कस किया। कानून में कौन सा सेक्शन है जो एजेक्टमेंट की पावर्स को डील करता है, जिसमें अनऑथराइज जो ऑक्यूपेंट होता है उसे कैसे निकाला जाता है, वो सेक्शन 7 है। कलेक्टर्स ऑर्डर फॉर रिजम्पशन ऑफ लैंड आर, जब रिज्यूम की जाती है लैंड तो सब्जेक्ट टू अपील होता है वो ऑर्डर, उसमें अपील हो सकती है, उसके बाद फाइनल डिसाइड होगा जब हायर अथॉरिटी इस पे डिसीजन अपना दे देती है। हु मे इशू जनरल और स्पेशल ऑर्डर फॉर कैरिंग आउट प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट, इस एक्ट को चलाने के लिए किसके पास जनरल और स्पेशल ऑर्डर्स की पावर है, वो गवर्नमेंट के पास है। जो रूल्स इसमें बनाए जाते हैं इस एक्ट में, वो पब्लिकेशन इन ऑफिशियल गजट होने ज़रूरी हैं, वो पब्लिकेशन जब होते हैं उसके बाद वो इम्प्लीमेंट होते हैं। हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर इन्फोर्सिंग ऑर्डर्स ऑफ एजेक्टमेंट, कलेक्टर के पास पावर है कि वो इंश्योर करे एजेक्टमेंट विद पुलिस असिस्टेंस इफ़ नीडेड, पुलिस के ज़रिए वो एजेक्टमेंट करवा सकता है। द एक्ट प्राइमरीली रेगुलेट्स, क्या रेगुलेट करता है, इस एक्ट का क्या काम है, अलॉटमेंट के काम को देखना एंड मैनेजमेंट ऑफ गवर्नमेंट लैंड को देखना, ये इस एक्ट के काम है। एक्ट मतलब जो कानून है। सेक्शन 10 प्रोवाइड्स पावर रिगार्डिंग पेनल्टीज़, पेनल्टीज़ सेक्शन 10 के तहत होती है। ऑर्डर्स पास्ड अंडर दिस एक्ट आर फाइनल एक्सेप्ट सब्जेक्ट टू रिवीजन, ऑर्डर तब फाइनल हो गए जब तक उस पर रिवीजन वगैरह को कोई ऐसी बात ना रह जाए, रिवीजन होके फाइनल हो जाए उसके बाद की बात है, ऑर्डर्स तब फाइनल समझ जाएंगे। फॉर ब्रीच ऑफ अलॉटमेंट रूल्स गवर्नमेंट में रिज्यूम लैंड, जब ब्रीच होती है अलॉटमेंट की कंडीशन तो गवर्नमेंट जो है ज़मीन वापस ले लेती है। दिस एक्ट एम्स टू प्रमोट कॉलोनाइजेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ गवर्नमेंट लैंड्स, ये इसका आंसर है। ये थे हमारे अल्हम्दुलिल्लाह 120 क्वेश्चन पूरे हो गए हैं। आपको किसी भी टॉपिक के ऊपर लॉ के रिलेटेड वीडियो, एमसीक्यूज़ जो भी रिक्वायर्ड हो आप कमेंट में बताएं, मैं आपको रिप्लाई भी करूंगा। जो भी टॉपिक आपका है मेरे साथ डिस्कस करें, जो मेरी वीडियो में कमी कोताही है वो भी आप मुझे बताएं ताकि मैं उसको दुरुस्त करने की कोशिश करूं। और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें और लाइक करें, शेयर करें ताकि जो आपके दूसरे दोस्त हैं वो भी मुस्तफ़ीज़ हो सकें। ये एसडीओ की सीट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट है, इसमें से 10 से 12 क्वेश्चन आने हैं, तो आप काइंडली इसको मलूज़े खातिर रख के ही क्वेश्चन ये सारे पढ़ लें, एमसीक्यूज़ पढ़ लें ताकि आपका पेपर ईजीली सॉल्व हो सके। अल्लाह हाफिज़, जज़ाकल्लाह।